Good morning, everyone. I'm Gaurav here. I'll teach you science in this class of class 6th, chapter water. Before going to the chapter, we'll read the thought of the day, that is quote of the day. Yesterday is gone, tomorrow has not come yet. We have only today. Let us begin. कि कल जो है बीत चुका है, जो बीता हुआ कल वह बीत चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, लेकिन हमें काम करने के लिए सिर्फ आज का दिन है. तो आज के दिन कुछ शुरू करते हैं, कुछ पढ़ते हैं. सो इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक वाटर की ओर. क्लास 6 का है ये टॉपिक. यस, वाटर. वाटर इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. डू यू नो, आप सभी को पता ही है कि जो पानी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. सो ग्रोथ के लिए ऐसे जैसे पानी ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, दोनों की ही ग्रोथ और सर्वाइवल, उसको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. पानी है ना, वाटर. सो क्या आप पीते हो पानी? डू यू नो, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी नीड 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. अगर हम नहीं पियेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. 2/3 आपको डेसिमल्स पढ़े हैं, मतलब ये फ्रैक्शंस पढ़ी है मैथ्स में. यस, 2/3 मतलब अगर मेरे पास 3 अगर कोई ग्लासेस हैं या 3 सरफेसिस हैं, उसमें से 2 पानी से घिरी हैं, एक सरफेस पे लैंड है. दैट इज 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशियंस. ज़्यादातर जो ये पानी है वो किस में है? सीज और ओशियंस में. सीज समुंदर वगैरह में है. ठीक है. वी कैन नॉट यूज़ द वाटर ऑफ सीज एंड ओशियंस फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. डोमेस्टिक मतलब हम घरेलू कामकाज के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट. गॉट इट? तो उसके सॉल्ट कंटेंट की वजह से हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हमारे डेली लाइफ में, मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस, मतलब घर के काम के लिए. Only a small fraction of fresh water is available for our use because rest of the fresh water is frozen in glacier and polar ice caps and some of it's present as groundwater. कहते कि जो बाकी सारा पानी है ना, जो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी कुछ ही हिस्सा हम इसको में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो पानी है वो किस में? आइस कैप्स में. जो बड़े बड़े पहाड़ है ना पानी के जमे हुए स्नो के, दैट आर नोन एज ग्लेशियर्स. तो ज़्यादातर पानी उसमें है जो जमा हुआ है. सो हम वो नहीं यूज़ कर सकते अपने घरों में या पोलर आइस कैप्स में, मतलब पोल्स पे आइस की जो बर्फ बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं. सो उससे बाकी पानी वो एज अ ग्राउंड वाटर है जो धरती के नीचे है, जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते. यूजेस ऑफ वाटर. पानी का यूज़ क्या क्या है? वी नीड वाटर फॉर द वेरियस पर्पसेस. सम यूजेस ऑफ वाटर आर एज फॉलोस. क्या क्या यूजेस हैं? बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें से कुछ यूजेस इन्होंने दिए हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग फ्लोर्स. इन्होंने बहुत सारी दिए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे पीने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. खाना बनाते हो, क्या दाल बनती है तुम्हारे घर में, सब्जी बनती है, कि उसमें पानी नहीं डलता? ठीक है. सो ईच एंड एवरीथिंग नीड्स वाटर. वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स मतलब जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, फ्लशिंग टॉयलेट्स, वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करने के लिए. वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वी यूज़. जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं पानी लगता है, चाहे वो वॉश करने के लिए है, किसी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है. देखिए इन्होंने बहुत सारी ये दिए हैं. जैसे इरिगेशन के लिए, इरिगेशन क्या होता है? पानी देना, खेतों को पानी देना. ठीक है. फॉर वाटर काइंड जो भी ये मतलब पानी के ऊपर जो भी रिक्रिएशनल थिंग्स हैं वो करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, शिप्स वगैरह जो चलती हैं, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. डैम की फोटो दिखाई गई है. उसके अगला यूज आपको दिया गया है, इट इज़ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या गुड्स यहाँ पे सामान के लिए यूज़ किया है. बोट्स एंड शिप्स. तो यहाँ पे शिप वर्ड आ गया, तो शिप के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज शिप एंड शीप, है ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शिप एंड शीप? सो बच्चे, जो शिप होता है SHIP, वो होता है किश्ती. किश्ती नहीं कह सकते, जो जहाज या पानी वाला जहाज, उसको बोल सकते हैं शिप. तो शीप क्या है? SHEEP. शीप क्या है? भेड़. भेड़ को बोलते हैं शीप. दैट इज हेयर वी हैव शिप.
वाटर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। जो पानी है वो हमारी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जरूरी है। वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग। रिक्रिएशन क्या होता है, मतलब जो हमारे इंजॉयमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज स्विमिंग, बोटिंग या स्कीइंग हो गया। वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पता है जिसमें क्या होता है कि पानी ऊपर से गिरता है और उसको टरबाइंस को रोटेट करता है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी पानी यूज होता है, ये डैम्स में स्टोर किया जाता है इसके लिए। वाटर इज यूज इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स वगैरह के जो रेडिएटर्स होता है, आगे इंजन होता है, उसके आगे टैंक लगा होता है ना पानी जिसमें फिल होता है, तो उस वो किस लिए, ताकि उसको इंजन को कूल रख सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। हमें पता है हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी एनिमल है वो, उसके लिए क्यों जरूरी है, क्या नीड है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लार्ज नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में। लाइफ प्रोसेसेस हमारा सांस लेना, कुछ भी हम लाइफ जीने के लिए स्टेप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अबाउट 70% ऑफ द आवर बॉडी वेज इज वाटर। 70%, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास हमारा 10 kg वेट है तो उसमें से 7 kg वाटर का होता है। सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। वाटर इज गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे पानी में चीनी घुली, जिस चीज में कोई चीज घुलती है, जो चीज जिसमें घुल रही है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। सो वाटर इज गुड सॉल्वेंट, हर चीज मोस्टली उसमें घुल जाती है। द न्यूट्रिएंट्स एंड सोल्ट्स, जो भी नमक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, सो दैट आर बॉडी इज एबल टू एब्जॉर्ब दम ईजिली, ताकि हमारी बॉडी उसको अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसको अच्छे से पकड़ ले, अंदर चली जाए हमारी बॉडी की वो चीज़। नेक्स्ट, वाटर डिजॉल्व्स द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी दैट आर रिमूव्ड एज यूरिन। जो भी हमारे अंदर वेस्ट बनता है, यूरिया वगैरह बनता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है एज ए यूरिन। वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जो हमारी बॉडी में स्वेट निकलता है ना, स्वेट निकलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है। सर्दी में हम तो बाहर ही नहीं निकलते, भाई निकलो ही मत, निकलना है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा पसीना निकले, जिससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बुखार वगैरह ना हो। इन समर्स वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ आवर बॉडी बाय टेकिंग अवे हीट एंड कूल्स आवर बॉडी। जो हीट होती है वो हमारे अंदर एज अ पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी क्या है, ठंडी रहती है। वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो वाटर है वो क्या काम करता है, जो सीड्स होते हैं ना, जिसका प्लांट में इंक्रीज होना, उसका बढ़ना, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर हेल्प इन प्रेपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी है जो वो खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स की, ठीक है, जो खाना बनाते हैं ना प्लांट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो वो पानी का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। वाटर डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो पानी है वो डिजॉल्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इजीली उसको ग्रैब कर सके, ऊपर उठा सके, ले सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। Water also act as medium for the transport of minerals and other nutrients from one part of the plant to the another। जैसे मान लीजिए क्या करता है, एक मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम पता है कहाँ पे चलता है, जो पानी वगैरह है, पानी और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के जाइलम पार्ट में चलते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे इस प्लांट ने खाना बनाया, ठीक है, वो फ्लोएम करता है, इस लीफ ने खाना बनाया, तो वो उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाएगा, घुल के तो पानी के साथ ही जाएंगे ना, तो वो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। वाटर ऑल्सो एक्ट एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ये हमारा हो गया। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। तो पानी पियोगे, कौन कौन पियोगे, तो कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन कौन बहुत सारा पानी पीता है, कितना कितना पानी पीते हो, ये जरूर बताओगे। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज क्या हैं, जरिए क्या क्या हैं, कहाँ से हम पानी लेते हैं, हमारे को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रेन वाटर। रेन वाटर इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे क्लीन माना जाता है जो रेन वाटर है। फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर
बिकॉज इट इज़ यूजली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। ये बिल्कुल फ्री है इम्प्योरिटी से, बिल्कुल भी इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, गंदगी नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जब शुरू में बारिश आती है ना, हमारे यहाँ पे इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा स्काई है, स्काई में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। तब जब ऊपर से पानी आता है तो उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने की वजह से जब वो नीचे आता है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हार्मफुल मटीरियल्स, हार्मफुल गैसेस जो मिलके उससे बनती है ना। तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उससे हमें टच नहीं करना चाहिए। पहले जब फर्स्ट शावर आता है तो कभी भी उसमें मत नहाओ या बच्चों को नहाने दो, ठीक है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल सकते हैं। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर जो हमें ऊपर ही मिलता है। ऊपर कहाँ मिलता है? रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है ना। रिवर्स एंड लेक वाटर, द वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स। जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो पहाड़ों पे पिघलती है तो ऊपर से पानी आता है, या बारिश से पानी आता है तो वो रिवर्स में पानी आ जाता है। वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स गोज इन टू द रिवर। माउंटेन से ऐसे बहता आता है, क्योंकि देखो ऊपर खड़ा तो हो नहीं सकता, तो वो नीचे आएगा, तो वो रिवर्स में मिल जाता है। रिवर्स तभी बनती है हमारे। ऑन इट्स वे इट डिजोल्व सम सोल्यूबल सॉल्ट्स, कुछ उसमें सॉल्ट्स भी आ जाते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह से टच होता है, पत्थरों से आ जाते हैं। कैरीज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, वो भी साथ साथ आती हैं। इट कंटेन्स हार्मफुल मटीरियल दैट आर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स बाय फैक्ट्रीज। अनफॉर्चुनेटली वही अगेन की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं वो गंदा सामान, जो गंदा भी अपना वेस्ट है वो भी डायरेक्टली रिवर्स में गिर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सो एक चीज़ आप प्रॉमिस कीजिए कि जब भी आप बड़े होगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखोगे कि अगर आपकी कोई अच्छी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, तो उसको बिना क्लीन किए उसके वेस्ट को कभी थ्रो नहीं करोगे। एंड ऑल्सो सीवेज फ्रॉम आर सिटीज़, हमारी सिटी से, घरों से जो भी सीवेज जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वो कहाँ गिर जाता है? बहुत सारी रिवर्स में चला जाता है। समटाइम्स रिवर्स वाटर ऑल्सो कंटेन जर्म्स, बहुत सारे वाटर होते हैं, तो वाटर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। द डिसीजेज कोज्ड बाय वाटर, या जो उसकी वजह से होता है, उस गंदगी की कंटेमिनेशन की वजह से होता है। कंटेमिनेशन मतलब गंदा होना, तो उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज। क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न डिसीजेज। देयर एग्जांपल्स आर जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफॉइड। तो इसकी आप याद रखोगे, जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफॉइड। इसके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जरूर, इसकी आपको मतलब पिक्स दिखाई जाएंगी कॉलरा की, टाइफॉइड की और जॉन्डिस वगैरह। वैसे तो देखो ये दिक्कत है इंटरनल स्ट्रक्चर की है, तो जॉन्डिस की दिखा सकते हैं कि जिसमें क्या होता है कि हमारा सारा कुछ येलो हो जाता है ना, पीलिया जिसको बोलते हैं जॉन्डिस को। सी वाटर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द सी। जो रिवर वाटर है या कोई भी धाराएं हैं पानी की, वो एंड में सी में जाके मिल जाती हैं। सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, मेनली कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, सी वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट, बहुत ही नमकीला होता है पीने में, टेस्ट में। दैट्स वाई इट इज नोन एज सलाइन वाटर, ठीक है। अब से याद रखोगे कि सी वाटर को क्या बोला जाता है? सलाइन वाटर। इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये अच्छा नहीं है पीने के लिए। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी ये नॉट यूजेबल है, अनयूजेबल है। अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर, अंडरग्राउंड जो नीचे जाके पानी है हमारे ग्राउंड के नीचे, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। सम ऑफ द रेन वाटर, कुछ जो रेन वाटर है, देखो, some of the rainwater that falls on the earth seeps through the soil and goes down the surface of the earth. पता है ना, देखो पानी कभी जाता है, अब कभी देखना सूखी मिट्टी में ना पानी डाल के देखना वो कहाँ चला जाएगा? वो नीचे चला जाता है ना, वो छेद होते हैं उसके अंदर, सीप हो जाता है, वो नीचे चला जाता है सारा पानी। सो अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टॉप्ड बाय द हार्ड रॉक्स, बहुत सारी नीचे हमारी धरती के नीचे बहुत बड़ी बड़ी हार्ड रॉक्स होती हैं, उसमें ये रुक जाता है पानी। सो एंड कलेक्ट्स द वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस, जो हमारी धरती की सरफेस है, ऊपर वाली क्रस्ट, जो हमारी धरती की सबसे ऊपर लेयर है, उसको बोलता है क्रस्ट। तो उसके जब नीचे चला जाता है पानी, तो दैट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर। और उसके लेवल को जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके नीचे पानी है, ये वाली सरफेस को क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। मतलब लेवल ऑफ द वाटर इज नोन एज, ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल।
देखिए पानी आ रहा है, तो ये ऊपर देखो बहुत सारी रॉक्स आपको दिख रही है ना, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रेन वाटर आया आया, ये यहाँ पे बहुत सारे छेद हैं थोड़े थोड़े, तो इसमें से ये नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें से वो नीचे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है। चलिए, ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट बाय डिगिंग वेल्स। ग्राउंड वाटर को कैसे निकाल सकते हैं हम? कुआं खोद के, डीप इनफ टू रीच द वाटर टेबल। हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स बताए ना, जो ये बोर वगैरह बोलते हैं हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो बनवाते हैं ना, हैंड पंप्स जो नलका जिसको बोलते हैं, आर ऑल्सो यूज्ड टू पंप आउट ग्राउंड वाटर। दिस ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एट सम प्लेसेस water comes out from the ground in the form of spring due to high pressure inside. It is called spring water. क्या होता है, कई जगह इतना ज़्यादा हमारी धरती के अंदर गर्मी और प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर बन जाता है ना कि नीचे से पानी एकदम से ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर। वाटर ऑफ द स्प्रिंग एंड वेल्स इज फिल्टर्ड थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। देखिए कि बहुत सारे ऐसे लेयर्स होती हैं नीचे के नीचे, तो जब वो ऊपर पानी आता है तो वो फिल्टर हो जाता है, सो देयर इज नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। तो जो ग्राउंड वाटर मतलब आता है तो उसमें कोई भी क्या होता है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। तो देखिए आपको ये पिक दिखाई गई है कि ऐसे कुआं बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज हेयर आपको एक वेल दिखाया गया है, देखिए वेल दिखाया गया आपको, ठीक है। पावर ऑपरेटेड ट्यूबवेल दिखाया गया है जो हमारे घरों में, ये नल का आपको दिखाया गया, मैनुअली ऑपरेटेड हैंड पंप है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, कहाँ से हमें पानी मिलता है? फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर दैट यू यूज, कहाँ से आता है? या तो वो अंडरग्राउंड से आएगा या किसी रिवर से आएगा। यू मे से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। अब तो लेकिन आप बच्चों आप तो कहोगे कि हमें तो टैप से आता है, टैप में पानी कहाँ से आता है? ये तो देखो ना, तो वो पाइपलाइन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो वो कहाँ जुड़ा होता है? कई बार तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर आता है, कई बार वो किसी रिवर्स वगैरह से आता है। हैव यू एवर थॉट वेयर वाटर इज इन द टैप्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है ये टैप्स में पानी? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स comes from the lakes or a river. Water from the natural sources contains many impurities. बहुत सारी impurities, बहुत गंदगी होती है ना नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि जो रिवर्स वगैरह में या कहीं भी आ रहा है, मस्ट बी रिमूव्ड। तो उनको टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंकिंग के लिए फिट करने के लिए हमें उसमें से बहुत सारी गंदगी निकालनी पड़ेगी। वन मोर पॉइंट इज देयर, जो पानी पीने के लिए अच्छा होता है दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज पोर्टेबल वाटर, ठीक है। पोर्टेबल वाटर, POTABLE, ये याद रखोगे, दैट इज नॉन एज पोर्टेबल वाटर। सो उसके लिए हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्योरीफाइड रिवर और लेक वाटर इज सप्लाइड टू अ टैप्स, तो पाइपलाइंस के थ्रू वो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ओशियन वाटर कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस बिकॉज इट कंटेन्स, कैन नॉट बी यूज, सॉरी, क्यों नहीं यूज किया जा सकता? कैन नॉट बी यूज बिकॉज उसमें बहुत सारे सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ये हमने पढ़ा है 2/3। अगर टोटल 3 सरफेसेस हैं, 2 इज कवर्ड विद वाटर, सो दैट इज अबाउट 2/3। गॉट इट? ऑलराइट। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स कौन कौन सी हैं पानी की? पानी की स्टेट्स, डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स आर देयर? मेनली तो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे 5 मानी जाती हैं, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो हार्ड चीज़ें हैं, जो सख्त होती हैं, जैसे टेबल हो गया, वुड हो गई और पेपर हो गया, तो ये सॉलिड है। लिक्विड जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, ये दीज आर लिक्विड स्टेट्स। एंड थर्ड वन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब जो भाप की फॉर्म में या कोई भी हवा है हमारी, दैट इज गैसियस स्टेट। तो पानी तीनों में मिलता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस फॉर्म में मिलेगा, एंड लिक्विड में पानी की फॉर्म में, और गैसेस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में मिलेगा। अगर आप आइस को गर्म करोगे, हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करोगे तो देन वो इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। सो वाटर कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो।
बाय हीटिंग एंड कूलिंग, फिजिकल चेंजेस ला के उसमें थोड़ा सा गर्म करो, ठंडा करो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आइस को अगर आप हीट करोगे तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, दैट इज विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड को अगर आप हीट करोगे वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टीम को ठंडा करोगे तो दोबारा वो वाटर में। देखो अगर वाटर से वो किस में चेंज हो रहा है, देखिए स्टीम में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, पानी का भाप बन के उड़ना। अगर वो स्टीम को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, कभी देखा है करके देखना, ज़्यादा मत ट्राई करना। जैसे कॉफ़ी का कप है या कोई भी आपका मिल्क का कप है, तो उसको हाथ ऊपर रखना, तो देखना यहाँ पे पानी पानी इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें से वाटर वेपर्स आए वो यहाँ पे आके ठंडे हो गए और दोबारा वो लिक्विड में चेंज हो गए। दैट प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। एंड नेक्स्ट वाटर टू आइस, अगर वाटर को और गर्म करेंगे, सॉरी कूल करेंगे, तो वो दोबारा ठंडा हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नॉन एज कूलिंग या फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो ये हमारा था। अगला हम टॉपिक जो इवेपोरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। तो जितना भी है तो आप बहुत अच्छे से इसको रीड कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आपका नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हर चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, मैथ्स और साइंस की, कुछ कभी कभी जीके का पढ़ेंगे। सो गो विद गौरव। थैंक यू एवरीवन।